हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर उपस्थित हूँ संघ राज और इसके क्षेत्र से संबंधित विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें। तो आज हम पढ़ेंगे विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को कैसे दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है। 2-4 मिनट का वीडियो ये रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में गरीब तथा पिछड़े राज्यों को विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो राज्य गरीब है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, पिछड़ा है, औद्योगिक रूप से पिछड़ा हो, बहुत सारे क्षेत्रों में वो पिछड़ा हो, तो ऐसे राज्य अपना क्या है विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात उसे केंद्र की तरफ से विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है। यदि कोई राज्य जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो जब बजट पास होता है तो वहाँ पे वित्तीय पैकेज कुछ एक्स्ट्रा होता है उस राज्य के लिए, जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला होता है। सब चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा धनराशि प्रदान की जाती है उस राज्य को। फिर है राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव जो है गॉडगिल फॉर्मूला के आधार पे प्रारंभ हुआ। तो गॉडगिल फॉर्मूला के आधार पे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और वो विंडो क्या है वो देखते हैं। किसी राज्य का विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ प्रावधान है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व। ये सामरिक दृष्टि क्या होता है, तो दृष्टि पहले हटाते हैं। सिर्फ सामरिक का मतलब क्या होता है, तो सामरिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित, ठीक है ना। तो किसी भी राज्य का युद्ध की स्थिति से यहाँ दृष्टिकोण क्या होगा, अब दृष्टि जुड़ा हुआ है तो सामरिक दृष्टि। तो सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व यानी युद्ध से रिलेटेड यदि राज्य का क्या खतरा, जैसे मान लेते हैं बिहार राज्य है तो आसपास में नेपाल है, बाउंड्री पे है, ठीक है, उधर चाइना भी है। तो इस तरह से बिहार का जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान तो बिहार रखता है। फिर है राज्य के पर्वतीय तथा दुर्गम अवस्थिति। अब पर्वतीय और दुर्गम अवस्थिति की बात करें तो वो झारखंड में चला गया, पहले तो था बिहार में बट अब नहीं है, तो इस पॉइंट को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि किसी राज्य के पर्वतीय तथा दुर्गम अवस्थिति। अब उधर देख लीजिए पूर्वोत्तर में जो पूर्व के वहन के नाम से 7 राज्य है तो लगभग वो दुर्गम स्थान है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो उधर मिला हुआ था। अब आते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पे भी बिहार हमारा पिछड़ रहा है। विशेष राज्य की दर्जा की बात यदि करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो है नहीं बिहार का, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट हुआ, यानी किसी भी राज्य को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो वहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम होना चाहिए। उसके बाद है आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन। तो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को ग्रहण करता है बिहार, आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाओं के दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन। तो ये 4-5 पॉइंट, फिर से चारों पॉइंट को देख लेते हैं। सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व, राज्य की पर्वतीय तथा दुर्गम अवस्थिति, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाओं के दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन, ये 4 पॉइंट होना चाहिए। तो विशेष राज्य की दर्जा से रिलेटेड आज का क्लास इतना ही है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें।